देखिए मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जो बनाया है जी बेग फैमिली की तरफ से जी। सब लोगों की अरे वाकई मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई की का एक बड़ा ख्वाब होता है और जो खुशी के आंसू जो है आप देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। और भी मैंने कई लोगों को यहाँ पर खुशी के आंसू बहाते हुए देखा, लेकिन एक बड़े भाई की आंखों में ये आंसू अपने भाई के लिए ख्वाब था जो शायद पूरा हुआ है। डॉक्टर फहमी मैम का, डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो ख्वाब देखा था, बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर अनीस बेग साहब को और डॉक्टर फहमी को, उन्होंने आखिरकार का जो सपना था आज। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में। थोड़ी ही देर के बाद इस हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं हॉस्पिटल की थोड़ी विजिट करना चाहता हूं। हालांकि ये वीडियो उद्घाटन के बाद हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उन सब के लिए यहाँ बैठने का इंतजाम किया गया है। थोड़ी ही देर के बाद जो है रिबन कटेगा और उसी के साथ साथ जो हॉस्पिटल है उसका जो है उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर इनका जो है फार्मेसी है। और ख़ास बात है, जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब ने कहा कि जो भी पेशेंट आएंगे उनको 10% का जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। मेडिसिन में सभी तरह की मेडिसिन होंगी और यहाँ हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स एडमिट होंगे उनके लिए भी जो है डिस्काउंट रहेगा। ऊपर भी कई फ्लोर बना हुआ है, वो भी मैं देखूंगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आएंगे, जो लोग भी आएंगे, रिसेप्शन पर जो है बात करेंगे। जो भी सिस्टम होता है, जिस तरह से एडमिशन का, पेशेंट्स का, वो यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसी तरह से इसकी बात करें तो इमरजेंसी वार्ड को मैं यहाँ से दिखा दूँ। अंदर से आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पर और आज ही इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, लेकिन कई दिन पहले से यहाँ पर पेशेंट्स का जो है एडमिशन हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही बेहतर हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने अभी बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी के जो हैं वो लगाए गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्ड रूम है और भी बहुत सारा हॉस्पिटल का जिस जगह जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, जिस तरह से बनाया गया है, उसको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आप ये जो है इनकी गैलरी के साथ साथ डॉक्टर अनीस बेग जो इसके ऑनर हैं, उनके लिए जो है उनका चैम्बर की बात करूँ तो डॉक्टर अनीस बेग साहब का ये चैम्बर रहेगा। यहीं पर ही डॉक्टर अनीस बेग साहब जो है पेशेंट्स को देखेंगे, उनका ये चैम्बर रहेगा। इस चैम्बर को भी मैंने आपको दिखा दिया। डॉक्टर अनीस बेग साहब जो है जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, खुद जो है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर फहमी हैं, उनके चैम्बर की बात करूं तो डॉक्टर फहमी का ये चैम्बर है। यहाँ डॉक्टर फहमी बैठेंगी, यहाँ पर पेशेंट्स को देखेंगी। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, सॉर्ट आउट करने की बात होगी, क्योंकि उनका खुद अपना एक सपना था अपने हॉस्पिटल का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चैम्बर बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाई गई है। तो अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर आपको जो है पेशेंट जो भी फीमेल आएंगे उनका जो है अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो है वेटिंग रूम है, जो डॉक्टर्स यहाँ ओपीडी होगी, जो लोग अपने पेशेंट्स को लेकर आएंगे, पेशेंट्स आएंगे, उनको यहाँ पर देखा जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स के बैठने के अलग अलग जो है चैम्बर्स बनाए गए हैं। डॉक्टर अरशद रजा MS FMAS ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनका ये चैम्बर है। यहाँ पर डॉक्टर अरशद साहब जो है बैठेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इसकी तो डॉक्टर जावेद खान MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके लिए यहाँ पर ये चैम्बर बनाया गया है। तो इस तरह से मैं और भी डॉक्टर्स से भी बात करूंगा, जितने डॉक्टर्स हैं उनसे जो है आगे मैं मिलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठ रहे हैं उनके बारे में भी ज़रा बताऊंगा। डॉक्टर शरद खंडेलवाल हैं, ये प्लास्टिक सर्जन है, ये भी उनके लिए भी एक चैम्बर है। वो यहाँ पर इस चैम्बर में जो है वो यहाँ पर पेशेंट्स को देखेंगे। साथ ही साथ मैं इस तरह से गैलरी पर बता दूँ, ये वेटिंग रूम है, पेशेंट्स भी बैठेंगे। उसी के साथ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये है यशवीर सिंह जी हैं, ये न्यूरो सर्जन हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है चैम्बर है। उसी के साथ ऊपर की बात करूँ, बहुत सारे इक्विपमेंट की बात करूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। यहाँ पर मोहम्मद जावेद साहब हैं जो फिजिशियन हैं, उनका ये चैम्बर रहेगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर पर जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो तो मैंने आपको दिखा दिए। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर पर लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद डॉक्टर साहब के बड़े भाई विधायक जी भी आए हुए हैं, वो भी मुबारकबाद दे
रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा डॉक्टर साहब आप भाई साहब के साथ में मुझे पूरे हॉस्पिटल की विजिट ज़रूर कराइएगा। अभी चलेंगे डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज हॉस्पिटल एक नया एक और हॉस्पिटल देखिए मैक्स लाइफ हॉस्पिटल जो बनाया है जी बेग फैमिली की तरफ से जी और इस सब लोगों की अरे वाकई मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई की का एक बड़ा ख्वाब होता है और जो खुशी के आंसू जो है आप देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। और भी मैंने कई लोगों को यहाँ पर खुशी के आंसू बहाते हुए देखा, लेकिन एक बड़े भाई की आंखों में ये आंसू अपने भाई के लिए ख्वाब था जो शायद पूरा हुआ है। डॉक्टर फहमी मैम का, डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो ख्वाब देखा था, आज वो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी IVF सेंटर के रूप में बरेली में जो स्थापित हुआ है, बरेली का नंबर 1 हॉस्पिटल बनकर रहेगा। इस तरह का लोगों का यही कहना है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे भाई? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरा जो बेग हॉस्पिटल और डॉक्टर फहमी की जो खान फैमिली है, इनका जो ख्वाब था आज माशाल्लाह हम लोगों ने पूरा किया है। और एक बरेली को एक ऐसा मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर दिया है जिस छत के नीचे जो बरेली वाले चाहते हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हों, सारी फैकल्टीज़ हों, जहाँ पर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट मैं खुद कवर करूँगा, डॉक्टर फहमी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मुनाजिर इकबाल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर जो हमारे यशबीर सिंह हैं वो न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर जावेद हैं हमारे वो फिजिशियन हैं, डॉक्टर अरशद का हैं हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और डॉक्टर अयूब भाई यहाँ खड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने 12 साल का अंदर मिला है सर्जन उनका हाँ लीडिंग हेड है। और ये इन सबकी मेहनत, इनमें सबकी मेहनत लगी है, सबका खून पसीने लगा है। और जो ट्रस्ट बरेली वालों ने, जो मोहब्बत बरेली वालों ने 20 साल से बेग फैमिली को दी है, उसी ट्रस्ट का उसका नतीजा है कि ये आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक खड़ा हुआ है आपके बीच में। और माशाल्लाह मैंने एक छत के नीचे सब चीज़ देने की कोशिश करी है और कोशिश किया है कि एक अच्छा, जैसे स्मार्ट सिटी है हमारा, एक स्मार्ट हॉस्पिटल देने की कोशिश करूं, जहां पर जो मेरा ट्रस्ट मेरे ऊपर और मेरे डॉक्टर फहमी के ऊपर बना हुआ है यहाँ के मरीजों का, वो ट्रस्ट बना रहे। और एक बात तो खूबसूरत हॉस्पिटल दिया है, लेकिन चार्जेस वही रखें सेम, बिल्कुल यहाँ 300 OPD है और बाकी चार्जेस मैंने सस्ते रखें ताकि मैं अच्छी फैसिलिटी देखूँ और सस्ते दामों में देखूँ। जिसमें NICU मेरा मॉडलर है, NICU बहुत बढ़िया बनाया है, ICU मेरा ICU पूरा क्राउड फिशन से मैंने कहा था वो कवरेज हुआ है। और मेरा IVF सेंटर डॉक्टर फहमी चलाएंगी, यहाँ का मेडिसिन डिपार्टमेंट है, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट है, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट एक छत के नीचे हैं हम लोगों के। तो ये ट्रस्ट बना रहे आप लोगों का, बरेली वालों का ट्रस्ट बना रहेगा, इंशाल्लाह हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ पूरा विजिट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब 10 मिनट जरूर दीजिएगा। मैम हम चलेंगे, ऊपर तक चलेंगे, सब दिखाएंगे कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अभी क्या कहेंगे? सब लोग आए हुए हैं, बधाई देने लगा था। मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग हम लोगों को दुआओं में भी याद रखें और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी से इस हॉस्पिटल को रन कर सकें। और सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ थोड़ा आगे तक भाई साहब को भी आप विजिट करना है हमारे चैनल के साथ। इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जो है लोग बधाई दे रहे हैं। इसवा की तरफ से डॉक्टर शकील साहब आए हुए हैं और भी सभी टीम के लोग आए हुए हैं। और अभी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर चलेंगे, जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर तक हम लोग जो है लगातार यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे। ग्राउंड फ्लोर जिस तरह से मैंने आपको दिखाई चुका हूँ, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर ज़रूर चलेंगे और वहाँ से जो है हम देखेंगे कि किस तरह का क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, NICU, ICU और भी बहुत सारी जो है वो हम ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब और फहमी मैम को इस शानदार हॉस्पिटल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने रोहिलखंड रीजन में एक ऐसा 5 स्टार हॉस्पिटल बनाया है जो मेरे ख्याल से अब तक बरेली की सरजमी पर नहीं था। ख़ास बात यह है, इन लोगों का ये दावा है और हमने इन लोगों के करैक्टर से ये देखा भी है कि ये सारी सर्विसेज जो हैं वो सारे गरीब आवाम के लिए अफोर्डेबल प्राइजेस पे मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ ट्रस्ट हॉस्पिटल के ऊपर से लगातार जनता का उठता जा रहा है, वहाँ हमारे अनीस बेग साहब ने एक ट्रस्ट को जनता के सामने पेश किया है कि हम यहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल रेट्स में देंगे, जिससे जनता को कतई ये नहीं लगेगा कि किसी वो बड़े अस्पताल में है और उसके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों से, रोहिलखंड रीजन के सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल जो है आपका अपना हॉस्पिटल है और इसमें जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो दीगर और अस्पतालों में नहीं पाई जाती हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं वो इस हॉस्पिटल की सुविधाओं से लाभ उठाएं और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बिल्कुल अपनापन महसूस करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर
डॉक्टर साहब मैंने बात की है, चलते चलते हम लोग हॉस्पिटल की चलो, बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा ज़रूर बोलिए। मैं देखिए। समझता तो उस वक्त एक ऐसा माहौल बन गया था, लेकिन माशाल्लाह सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब के। आप लोगों की खैर फैमिली की तो माशाल्लाह सब तारीफ़ करते ही हैं, हमेशा लोगों की ज़रूरतमंदों के हमेशा काम आते रहे हो। ये तो समाज सेवा तो है ही। देखिए अस्पताल में सारी फैसिलिटी नहीं, डॉक्टर साहब ने बता भी दिया आपको अभी। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी, जी कम खर्चे में बेहतर इलाज हो, ऐसी हमारी सोच भी रही है। जी और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गरीब आदमी जो पैसे के बगैर जी कभी कभी इलाज से वंचित रह जाता था, जी वो इलाज से वंचित ना रहे पैसे के बगैर, ऐसी व्यवस्था हम लोग जी। करेंगे। और सारे लोगों ने मिलके, जी। हम सब बेग फैमिली ने सबने मिलके और इस अस्पताल को इसीलिए बनाया भी है। एक बात, दूसरी बात ये थी यहाँ पर अस्पताल हैं सब अच्छे अस्पताल हैं, बढ़िया चला रहे हैं सारे लोग, लेकिन हमने इसमें मैक्स लाइफ में ये कोशिश की है कि जितनी फैसिलिटी सिर्फ एक छत के नीचे सारी मिल जाए। तो इसीलिए ये अब लगातार हमारी कोशिश रही है, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम यहाँ पर करके लोगों की सेवा की जाए और गरीबों का बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए। वाकई बहुत फैसिलिटीज़ की बात की जाती है। डॉक्टर अनीस बेग साहब से कहूँगा सर, हम ग्राउंड फ्लोर पर तो हम देख चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं डॉक्टर साहब। फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ जहाँ जो भी फैसिलिटीज़ हैं, देखिए, ये तो हमारे कैमरे पर लिखिए जनरल वार्ड है, 12 बेड जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, 18 प्राइवेट वार्ड है। और आप देखिए, मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा जी। ये पूरा हमारा जनरल वार्ड, वो भी एसी है पूरा। ये देखिए, ठंड लग रही है आपको? जी जी। तो पूरा हमने कोशिश करी है कि जनरल वार्ड को भी एसी दें हम बढ़िया अच्छे से। और ये आपके शकील भाई ककराला के पेशेंट हैं। यहाँ पर माशाल्लाह दूर दूर से पेशेंट आते हैं, ये भी बदायूं के रहने वाले हैं पेशेंट हमारे। जी। और बहुत ख़ास हैं जो। और ये सकलैनी परिवार से रिलेटेड हैं, सकलैनियों का घर है समझ लीजिए। जी ककराला सकलैनियों का। हाँ, तो वो उनके। चलिए, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि क्या कहेंगे डॉक्टर साहब का एक हॉस्पिटल यहाँ पर भी जी, है और ये हमें बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर साहब का है ये अपना ही है, ये मानिए आप। और हमारे बहुत पुराने टर्म्स हैं डॉक्टर साहब से। जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ हमें बहुत पूरी घर वाली सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्पिटल वाला कोई इलाज नहीं होता है यहाँ, ऐसा समझिए आप। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब ने पहले जनरल वार्ड दिखाया जो फुल्ली एयर कंडीशनड है, और यही सबसे बड़ी खासियत है इस हॉस्पिटल की डॉक्टर अनीस बेग साहब की। हॉस्पिटल समझिए कि 5 स्टार होटल जैसा है, लेकिन जिस तरह से अगर इलाज की बात की जाए तो हर आम और गरीब सब के लिए जो है इस तरह से प्राइवेट वार्ड है। देखिए यहाँ से दिखा दीजिए ऊपर से, ये पूरा 5 स्टार को अब मिलेगा आपको। ये पूरी यहाँ पर ये वॉशरूम है, इतना नीट क्लीन, एसी, और पूरे आप देखिए यहाँ पर पूरा जितने भी रूम होंगे पूरे 5 स्टार फैसिलिटीज के रूम। बहुत खूब जी। पूरा हम हॉस्पिटल का जो है विजिट कर रहे हैं। जी वाकई बहुत खूब। जिस तरह से प्राइवेट कितने वार्ड हैं डॉक्टर साहब? 18 प्राइवेट्स हैं हमारे और सारे एसी हैं, फुल एयर कंडीशन। हाँ, फुल एयर कंडीशन हैं। बहुत खूब। जिस तरह से यहाँ पर 18 वार्ड लगे हुए हैं, कमरे में सब लिखे हुए हैं, प्राइवेट वार्ड पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, 18 जो है रूम। घूमा आपने? प्राइवेट है, मजा आया? और डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट्स भी काफ़ी अभी एडमिट हो गए। आज ही पहले दिन ही 10 मरीज एडमिट हुए हैं जी। पहले दिन माशाल्लाह काफ़ी, इसमें सब में पेशेंट ही हैं। चलिए, बहुत खूब। जिस तरह से कहा जाए पेशेंट्स हैं जी, बिल्कुल एयर कंडीशन रूम है पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ पर पूरा एकदम भरा हुआ, यहाँ पर भी भरा हुआ होगा शायद, मुझे लग रहा है सारे भरे हुए ही हैं रूम। देखिए आपको ये तस्वीरें मैं पूरा डॉक्टर साहब का जो है विजिट करा रहा हूँ। उसके बाद पूरा सब पेशेंट पूरा एसी रूम। जी फैसिलिटीज़ जो है बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। और ख़ास बात ये डॉक्टर साहब ने ये कहा कि यहाँ की फ़ीस 300 ही रुपये है। इस हॉस्पिटल को देख करके इसको जो है ये मत समझिएगा कि भाई बहुत बेहतरीन जो है हॉस्पिटल बनाया गया है। जैसे डॉक्टर शकील साहब ने कहा था कि 5 स्टार की तरह 5 स्टार होटल ही समझ लीजिए, इस तरह का हॉस्पिटल है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए फैसिलिटीज़ 5 स्टार है, लेकिन अगर आपको इलाज कराना है तो बिल्कुल उसी कीमत पर मतलब आपको प्राइस देने हैं। और ख़ुद जो है विधायक जी ने भी कहा कि हमारे यही सबसे भोसियों के लीडर संभालिए। हम लोग 2nd फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ की भी फैसिलिटीज़ हम ज़रूर देखेंगे। लगातार हम देख रहे हैं। आपने विजिट किया, कैसा लगा? जी बहुत शानदार। बरेली में मेरे ख्याल से शायद ऐसा हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल मैंने देखा है जी। बाकी बरेली में हॉस्पिटल बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन सबको पीछे कर दिया डॉक्टर साहब ने। बहुत सुविधाएं ऐसी दी हैं कि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, और इंशाल्लाह सबको यहीं से वहाँ सब
आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ। मैं देख रहा हूँ एनआईसीयू तैयार हो रहा है, अभी शाम तक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तैयार हो रहा है, अब अंदर लेके चलिए। अभी यहाँ अंदर देखिए। चलेंगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अंदर लेकर चलेंगे। एज इट इज देखिए, हम वीडियो को एडिट नहीं करके दिखाने वाले हैं, ये समझिए। बिल्कुल हम लगातार विजिट कर रहे हैं जिस तरह से भी है, क्योंकि कोशिश ये की गई है कि पेशेंट जो है उनको जल्दी से जल्दी इलाज दिया जा सके। अब ये इसको क्या बोला था डॉक्टर साहब ने, क्या बना? ICU है। अच्छा, ये नर्सरी है मेरी, इसमें ये दो है। अंदर जो है वो मेरी क्लीन नर्सरी होगी जी। ये यहाँ से जी ये क्लीन नर्सरी है मेरी, यहाँ पर जो प्रीमेच्योर बच्चे वो रहेंगे, और ये मेरी जो है सेप्टिक नर्सरी होंगी, सेप्टिक वालेंगे। इसमें दो खासियत है। एक तो देखिए ये HEPA फिल्टर्स हैं, इसमें HU है। अच्छा। पूरा इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगी। जो filters लगे हुए जो बैक्टीरिया के साइज के कीटाणु, जो बैक्टीरिया का साइज होता है उसके साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये राइजर्स लगा हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये लगा हुए राइजर्स यहाँ पर, ये सब सक करके इन्फेक्शन को खत्म कर देगा। ये सामने राइजर दिख रहा है। जी, तो इन्फेक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल लेगा। ये HU लगा हुआ है। और दूसरा ये क्लाउड फिशंस है। ये कैमरा दिखाइए क्लाउड फिशन का, ये क्लाउड फिशन कैमरा, इधर आइए जी। यहाँ पर देखिए, ये क्लाउड फिशन के कैमरे लगे हुए हैं। ये दिखाइए, क्लाउड फिशन लिखा हुआ है। इसकी खासियत क्या है क्लाउड फिशन की? ये एक इंटेंसिव टीम हो, वो इंटेंसिव टीम बंगलौर में और दिल्ली में दोनों जगह बैठ के कवर करेगी। जैसे मेरा बच्चा कोई 2 बजे आता है रात के, या 3 बजे आता है, अब डॉक्टर को आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये इंटेंसिव टीम जो दिल्ली में बैठ के और बंगलौर में बैठ के पूरा एकदम उसको कंट्रोल कर लेगी। यहीं पर तुरंत देखेगी बच्चे को वेब कैमरे के थ्रू, और तुरंत मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये NICU में भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, CCU में भी है और ICU में। और ये पहली बार बरेली में है कि यहाँ से जो है, यहाँ के तो इंटेंसिविस्ट काम करेंगे पेशेंटों के ऊपर, लेकिन जो क्लाउड फिशन ये करेगा, इससे ICU की और NICU की मोटिलिटी जो है 40% कम हो जाती है, समझ लीजिए। तो ये खास बात है इस हॉस्पिटल में। तो पूरा स्मार्ट हॉस्पिटल। आपने बाहर भी बैठा हुआ है, बंगलौर की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, यहीं से कैमरे से वो पेशेंट की हालत देख करके डायरेक्शन दे दिया, पूरा डायरेक्शन दे दिया जाएगा, पूरा मैनेजमेंट होगा उसका। और देखिए, जब बातचीत होती है पेशेंट के बारे में, जो डिस्कशन होता है, तो उससे चीज़ें और कुछ निकल के आती हैं। जब भी किसी के बीच में किसी टॉपिक को ले लिए, जब भी डिस्कशन होता है, जैसे आप हम लोग की CME होती हैं, उसमें पैनल डिस्कशन होता है, तो पैनल डिस्कशन से क्या होता है कि बातें और कुछ निकल के आती हैं। तो जहाँ पर डिस्कशन होता है किसी पेशेंट पे, तो कोई पेशेंट डायग्नोसिस भी नहीं बनती है, वो डायग्नोसिस भी बन जाती है इसमें। हमारे हम लोग से सपोर्टिव है, हमारे बहुत सीनियर हमेशा प्यार किया, बड़े भाई की तरह। हम लोग विजिट कर रहे हैं, कैसा अनिल भाई हमारे भाई हैं, और सुल्तान भाई से बहुत पुरानी मुलाकात है माशाल्लाह से। बहुत शानदार हॉस्पिटल बनाया। इस हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत थी। बहुत अनिल भाई का शुक्रिया कि बरेली को ऐसी अच्छी फैसिलिटी दी कि लोगों को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी एक बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं दिल्ली लेवल का हॉस्पिटल है। जी दिल्ली लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन कोई जो है जिस तरह से इलाज के बारे में बहुत ख्याल रखा जाएगा, बहुत मिनिमम उस पर फीस पे देंगे। हाँ, वो तो मैं यही कहूँगा डॉक्टर साहब से कि सक्सेस का एक ही राज है, मतलब सही काम सही दाम, बिल्कुल चलता रहेगा। और ये मैंने पहले ही कहा है कि ट्रस्ट नहीं तोड़ने देंगे पेशेंट का, इंशाल्लाह हम लोग ट्रस्ट समय से बना रहेगा। जी अब आगे हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, डॉक्टर साहब किस फ्लोर पर थे अभी? फ्लोर पे आ गए, सेकंड पे। हाँ, सेकंड पर है अभी हम। थर्ड पर और कितने फ्लोर तक है डॉक्टर साहब बना हुआ है? आइए अब चलिए थर्ड फ्लोर तक, एक फ्लोर और है। थर्ड फ्लोर तक है। अभी कुछ और जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। इक्विपमेंट की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, लेटेस्ट इक्विपमेंट आपके यहाँ बताए जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। जी आइए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है वेंटिलेटर हमारे सारे जी के वेंटिलेटर हैं जो NICU में लगेंगे, और जो हमारे ICU में वेंटिलेटर लगेंगे वो सब हमारे उसके हैं, क्या नाम है, एयर लिक्विड के। आइए शकील भाई। जी शकील भाई को लेकर चलो। फिरोज भाई इधर आएंगे। पहले ICU में हम चलेंगे। ICU में चल रहे हैं डॉक्टर साहब जी, और ICU में भी उसी तरह से कैमरे लगे हुए हैं। ये वेंटिलेटर लगे हुए हैं। देखिए ये जी के, अभी उसमें जाकर जो नर्सरी दिखाई है उसमें फिट होंगे। जी बिल्कुल। ये यहाँ पर जी देखिए, यहाँ पर अभी ICU है, अब मैं अंदर अलाउ नहीं है जाना। जी तो यहीं से दिखा दिए, कैमरा थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए फिरोज भाई। और यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये वही कैमरे लगे हुए हैं जिनसे कि बेंगलोर और दिल्ली में बैठी हुई जो डॉक्टर्स की पैनल्स होंगे, अगर यहाँ पर डॉक्टर हैं भी नहीं तो उस वक्त यहाँ पर जो स्टाफ होगा उसको डायरेक्शन दे देंगे। इतनी देर में यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं वो पहुँच जाएंगे और आगे का जो है वो अपना इलाज शुरू कर देंगे। यही वजह है, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर जो है कहते हैं जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा ये मशीन लगी हुई है, अभी लगने बाकी है। देखिए ये सारी जो है ये एयरवो है, एयरवो 3 है।
ये लेटेस्ट है, बरेली में नहीं है, पहली बार बरेली में आया है। अच्छा। अभी तक जो कोरोना में जान बचाई थी, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, सांस की परेशानी होती है बच्चों में। आइए शकील भाई, ये जो एयरवो 3 है, ये बरेली में पहली बार है। अभी तक एयरवो 2 था, लेकिन ये एयरवो 3 है। जितने में कोरोना में जो सांस फूलती थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, तो ऑक्सीजनेशन के लिए अगर ऑक्सीजनेशन की अगर कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। ये जर्मनी की मशीन है, फिशर पैकल की। और ये बाकी ये वार्मर है, और साथ साथ हम देखें वेंटिलेटर भी उसके हैं, जी के हैं। यही बात है, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आइए आप भी आइए सर, साथ में रहें जी। जिस तरह से लगातार डॉक्टर साहब जो है वो विजिट करा रहे हैं, ये हम जो है अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जिस तरह से सेमी मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर ये बनाया गया है। ये देखिए अब ये जी, मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर। हाँ, कंस्ट्रक्शन में है, ये मॉडुलर है जी। इसमें भी देखिए खासियत है, ये टोटल एक तो स्टेनलेस स्टील की है, जिसमें इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। अच्छा। और ये देखिए, ये ऊपर ये हिपा फिल्टर है, ऊपर लगे हुए इन्फेक्शन कंट्रोल करेगा जी। और टोटल जो है पूरा टोटल मॉडुलर और स्मार्ट ओटी है ये। बहुत खूब, वाकई। वो हैच बॉक्स लगा हुआ है। शकील भाई, क्या इसको लेकर क्या एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हम मेदांता वगैरह हॉस्पिटल में देख सकते हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब ने दिल्ली की सारी फैसिलिटीज़ को बरेली में उतार दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ की जनता को इनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। मतलब इस टाइप की फैसिलिटी जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते बरेली जैसी जगहों पे, वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं ये सभी से अपील करता हूँ बार बार कि आप लोग यहाँ पर आएँ, और बहुत ही चीप रेट में और बहुत ही सस्ती सुलभ सुविधाएं यहाँ पर जो मौजूद हैं वो काबिल तारीफ हैं। बार बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे डॉक्टर अनीस बेग साहब कि उन्होंने एक एक कील को अपने हाथों से सजाया और संवारा है। मतलब वाकई मैंने डॉक्टर साहब आपको देखा है रात भर रमजान शरीफ में हम लोग जब भी गुजरते थे कवरेज करके, तो आपकी गाड़ी यहीं खड़ी होती थी, मुलाकात भी होती थी। मैं समझता हूँ आपने मैडम ने जो है लगातार इस तरह बहुत मेहनत। एक हफ्ते में, पूरा एक हफ्ता हो गया आज, एक हफ्ते में मैं मुश्किल से 3 घंटे सोया हूँ 24 घंटे में। और बाकी जो मुझे पेशेंट भी देखना है, और बाकी हॉस्पिटल पे काम देखना है, कंस्ट्रक्शन का, फिनिशिंग का। और फिनिशिंग आखिर में आता है तो होते होते रह गई, वरना OTI चलते हुए मिलती है आपको। एक सेमी मोटर तो चला दी मैंने, मोटर चला नहीं पाया अभी तक। इतने मेहनत के थोड़ा तो चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन अभी एलिवेशन भी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन एलिवेशन जिस दिन तैयार होगा और जिस दिन पूरी फिनिशिंग होगी, उस दिन देखिएगा ये माशाल्लाह हॉस्पिटल देखने लायक होगा आपका। अब यहाँ देखिए ऊपर ये OT कॉम्प्लेक्स, ICU, लेबर रूम और NICU है इसमें, जो देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स ICU, लेबर रूम और NICU है। ऊपर मैंने देखा था कुछ बहुत हार्ट वगैरह के किसी उसके जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ऊपर मशीन कुछ लगी। हाँ, अभी अब ऊपर जो हम लोग जा रहे हैं जिस फ्लोर पे, उसमें SDU है, और SDU में 10 डायलिसिस मशीन है हमारे पास में, वो लगने जा रही हैं। साथ साथ में कैथ लैब लगने जा रहा है, जिसमें हमारी एलेंजर की कैथ लैब है, और उसमें CCU भी है। और सबसे ज़रूरी यहाँ का जो IVF सेंटर की एक मांग थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने फैमी IVF के नाम से एक IVF सेंटर देने की कोशिश करी है यहाँ पर। देखिए अभी भी फिनिशिंग का काम ही हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, SDU, कैथ लैब, IVF और CCU। यहाँ पर भी IVF तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन हालत में नहीं है, लेकिन आप SDU दिखाता हूँ आपको। SDU फिर अच्छा जी, यहाँ पर जो है जी 10 बेड हैं डायलिसिस के। अच्छा, SDU है, इसमें 10 डायलिसिस मशीन लगेंगी यहाँ पर जी। अच्छा, तो आप इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह हम लोगों ने पूरी फिनिशिंग देने का काम करी है कि एक बार आ जाए तो वो डायलिसिस आराम से करा लेगा। बहुत अच्छा देखिए, सफाई हालात इंसान को चाहिए, जहाँ नीटनेस होगी, क्लीननेस होगी और ट्रस्टवर्दी इलाज होगा, जहाँ ट्रस्ट करेंगे लोग डॉक्टर पे, तो वहाँ इलाज कराना जरूर आएंगे। तो ये आप ही के लिए दिया इतना अच्छा हम लोगों ने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसी चीज़ में मतलब कोई वो नहीं किया है, हर एक चीज़ को अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की आपने। वाकई बेहतरीन, बहुत काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर डायलिसिस की मशीन है, 10 डायलिसिस की 10 डायलिसिस मशीन जी लगेगी। और क्योंकि अभी काम चला, आज ही तो इसका इनॉग्रेशन हुआ, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब पेशेंट यहाँ पर सभी ज़्यादातर रूम में आ गए। जी 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 जी। अब वो ये मोहब्बत है, ये बरेली वालों की मोहब्बत, और आप लोगों की साथ भी है माशाल्लाह से। ट्रस्ट है। जी जी जी। ये देखिए कैथ लैब है हमारा, यहाँ से वहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा कार्डियो डिपार्टमेंट। जी जी। तो ये पूरा कार्डियो डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ से कंसोल रूम है, ये हमारा ये कैथ लैब है हमारा। कैथ लैब है ये मेन, मैं इसकी बात कर रहा था डॉक्टर साहब, ये इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। बहुत अभी ये स्पेस स्टार्ट है, अभी एक हफ्ता लगेगा इसमें, पूरी फिनिशिंग में टाइम लगता है, 1 महीने से तैयार हो रहा है ये पूरा कैथ लैब है एलेंजर का। जो भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट हैं, एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, पेसमेकर्स हैं, और इको है, TMT है, सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और जो अभी डॉक्टर मुनाजिर इकबाल देखेंगे यहाँ पर, बड़ा फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं बरेली के, उनकी निगरानी में रहेगा ये। बस 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा, मशीन आप
देख लीजिए, एक फिनिशिंग टच रह गया, क्योंकि इसके लिए अब आज ओपनिंग थी तो आज इंटर नहीं करा सकते थे, इसलिए इसको स्टार्ट नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस सिस्टर दिखा दें, आज लोग स्टार्ट कर दें। हाँ, विद इन वीक सब हो जाएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब, फिर एक प्रतिक्रिया आपकी डॉक्टर साहब की। नहीं, माशाल्लाह से बहुत 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 शानदार, वेरी नाइस। आई एम फीलिंग दैट आई एम इन दिल्ली, नॉट इन बरेली। जी जी, हम लोगों ने घूमा है, थोड़ी सी और प्रतिक्रिया आपकी जरूर चाहिए। नहीं, बेहतर है। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, डॉक्टर साहब ने पूरी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से इस बात की कोशिश की है कि बरेली के लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज हर डिपार्टमेंट का मिल जाए और सस्ता इलाज मिल जाए। जी, और आपकी दुआएं डॉक्टर साहब कहते हैं, सबकी दुआएं मेरे साथ वो तो, हैं भाई, आप तो हमेशा है। वाकई मैंने वो देखा है, वाकई जिस तरह से डॉक्टर साहब ने, सब फैमिली ने, जिस तरह से ये बेग फैमिली का हॉस्पिटल है और एक और नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। एक हॉस्पिटल पहले ही है, एक और हॉस्पिटल जिस तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। CCU एरिया में हम जा रहे हैं। जी, अंदर नहीं जा पाएंगे डॉक्टर एक बच्चा एडमिट है अभी, कैमरा तो हम थोड़ा सा ले जाना चाहते हैं। हाँ, कैमरा जाइए जी डॉक्टर साहब बताइए। अभी टेम्परेरी NICU बनाया हुआ है, इसको बच्चा आ गया था क्योंकि NICU तैयार नहीं है। बाकी CCU है 10 बेड का, जो कार्डिक डिपार्टमेंट है वहाँ से स्टार्टिंग है। कंसोल रूम है, फिर कार्डिक लैब है, इको है, TMT है, और इसमें 10 बेड का CCU है यहाँ पर। तो पूरा हार्ट का पूरा इंतजाम है यहाँ पर। जो TMT, इको, पेसमेकर भी लगेगा, एंजियोप्लास्टी भी होगी, एंजियोग्राफी भी होगी, और CCU भी पूरा अलग है। पूरा एकदम सेपरेट कर दिया मैंने कार्डिक डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। और नेफ्रो के डिपार्टमेंट आप देखा 10 डायलिसिस मशीन लगेंगी। सामने IVF सेंटर है, वो भी स्टार्ट होने में 10 दिन लगेंगे अभी, तो 10 दिन में IVF सेंटर भी माशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी फैसिलिटीज हो गई आपने करा दी। अभी नीचे जब बेसमेंट में लेके चलता हूँ, बेसमेंट में चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, कई लोग, हम लोग जब लाइव चला रहे थे तो लोग सवाल कर रहे थे, और उस सवाल को भी जी देखिए, लगातार इसी तरह से लोगों का डॉक्टर साहब का जो है कोई फूल मालाओं से, कोई बुके से जो है देकर के उनका स्वागत कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितने बेड का हॉस्पिटल, कितने बेड का हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब? 100 बेड हॉस्पिटल है। 100 बेड हॉस्पिटल में पास हुआ है अभी। 100 बेड भी हॉस्पिटल भी आपने गिनी लिए, तो ये अभी CMO साहब के से पास हो गया है। और इसमें मेनली जो है वो इंटेंसिव बेड हैं, जैसे हमारे CCU है, SDU है, ICU है, 20 बेड NICU है, MNC है, और हमारा 28 रूम अलग है। तो मेनली, और 18 प्राइवेट हैं, और 12 हमारे जनरल वार्ड है। सब मिला के हमारे 100 बेड हो जाते हैं। जी जी, हम नीचे चलेंगे, उससे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स कितने जो भी है, चलते चलते बात करते हैं। डॉक्टर मैं बता देता हूँ, डॉक्टर मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, NICU में गमन कर लूँगा। और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फहमी खान है, और यहाँ पर जो हमारे न्यूरो सर्जन हैं वो डॉक्टर यशबीर सिंह हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुनाजिर इकबाल हैं, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शरद खंडेलवाल हैं, और यहाँ पर जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जो शुगर कंट्रोल करते हैं, BP कंट्रोल करते हैं, गैस्ट्रिक कोई परेशानी है, डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, और जो यहाँ पर आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जो हड्डी का जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह है, वो जावेद खान है। 2 जावेद है हमारे यहाँ, एक तो वो जावेद खान है, वो रोहिलखंड में थे दोनों डॉक्टर, रोहिलखंड से लेके आए हैं हम लोग वहाँ से इनको, दोनों डॉक्टर को। और बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे हैंड भी है इनके। डॉक्टर जावेद का तो इन ICU में भी बहुत अच्छा हैंड है, तो डबल में सपोर्ट मिलेगी। डॉक्टर जावेद का इधर ICU एडमिट का, दूसरा क्लाउड फिजिशियंस का मिलेगा, तो हम अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखिए, सब ठीक तो अल्लाह ही करता है, अल्लाह के हाथ में, खुदा के हाथ में, उसके बगैर कुछ नहीं है। वो चाहे तो जिंदा करे, वो चाहे तो हमें कुछ भी करे, है ना। लेकिन डॉक्टर एक जरिया है, उस जरिए को हम जो है अच्छा देने की कोशिश करेंगे, बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जो है हम लोग की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है पूरा, और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मुजीबुर रहमान है हमारे, जो हमारे विधायक जी के एरिया से हैं, शीशगढ़ से माशाल्लाह। तो वहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा है वो भी, और वो पूरी पैथोलॉजी पूरी कवर करेगा। साथ साथ में हमारी पूरी इस्बा है, इस्बा का सपोर्ट बहुत बड़ा है। हमारे शकील भाई सेक्रेटरी हैं इस्बा के, मिराज हैं, पूरा इस्बा हमारे साथ में है, और पूरा IE में हमारे साथ में फैमिली है पूरी। शरद जी आए हुए हैं, शरद अग्रवाल जी। जी जी जी, चलिए उनसे भी मुलाकात ज़रूर करेंगे। वो अभी सब कंस्ट्रक्टिव फेज में है, ये नहीं हो पाया, वो नहीं पाया। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। नहीं बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच सर। आपकी सपोर्ट हमेशा रही है, आपकी दुआएं हमेशा रहती है सर। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आपने पूरा हॉस्पिटल विजिट किया ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं डॉक्टर साहब ने। सबसे ज़रूरत है इस वक्त शहर में ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, और अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। जी जी जी, वाकई पूरा आपने
आपने विजिट किया, मैं समझता हूँ मैम आपने कराई होगा। मैम हमने भी पूरा विजिट किया, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पहुँच गए, दिल्ली की तरफ। कोशिश हमारी यही थी कि लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े। मतलब इसने दिए, डॉक्टर शरद बोस ने भी एक दिल्ली की फैसिलिटी दी है, इनका भी साइंस सुविधा हॉस्पिटल है, तो ये भी बॉस भी अच्छे पेशेंटों की खिदमत करते हैं, बहुत दिन रात एक करते हैं, और मैक्स लाइफ ने दी है, तो बॉस के साथ ही मिलकर चलेंगे हम लोग। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जिस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब ने, फ़हीम मैम ने और सभी ने जो है जिस तरह से विजिट कराया, मैं समझता हूँ अब विजिट हो गया, कहीं और भी चलिए। अभी चलिए पैथोलॉजी दिखाता हूँ, पैथोलॉजी देखेंगे हम। जी जी बिल्कुल, वाकई जिस तरह से हमने पूरा विजिट किया है डॉक्टर साहब, कितना बीच में जो कोटेशन कितने बढ़िया लगा है। जी जी क्या है बेनिफिट्स ऑफ रनिंग। जी जी, मतलब जो मेरा नारा है ना, स्टे हेल्दी, जी क्या है, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, फिट रहो, हिट रहो, खूब। एक बात प्रिवेंट कर मैं सकते हैं। देखता हूँ कि आप पहले लोगों को यही कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि जो है दवा कम खानी पड़े और खुद ब खुद देखिए अपने आप को प्रिवेंशन exercise करें। प्रिवेंशन कितना, मतलब कैंसर आपको प्रिवेंट कर सकते हैं जी। आप अपनी लाइफस्टाइल से, और आप जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, आप ओबेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज तो है ही आप, तो जब भी तो मेरा इसलिए इससे नारा ही है, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, फिट रहो, हिट रहो। और वाकई आप खुद भी एक्सरसाइज करते हुए हमें वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर देखते हैं। जी जी जी, ये देखिए सबसे आजकल जी स्मार्टफोन एडिक्शन, जी। ये सबसे खतरनाक चीज़ है आजकल के बच्चों को है, जी। कितनी परेशानी होती है। देखिए वाइल यूजिंग द बाथरूम, ये नहीं करना है आपको, जी। ये सब चीज़ें आपके हेल्थ के ऊपर लगाई है मैंने, बहुत खूब वही आपने नारा जी जी। तो जिस तरह से हम पसंद आया? हॉस्पिटल की विजिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं डॉक्टर सलीम रजवी, डॉक्टर अनीस बेग ने जो हॉस्पिटल खोला है सर, माशाल्लाह बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मेरे बड़े भाई जैसे दोस्त हैं सर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल खोला है। मेरी दिल से इनको दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। सनलाइट के पास में, सनलाइट के पास में। डॉक्टर अनीस बेग साहब के साथ हमने पूरा उनका हॉस्पिटल विजिट किया है, अभी थोड़ा सा और विजिट करने के लिए है। डॉक्टर साहब आपके साथ मुझे लगता है एक लंबा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को फायदा हो पाए। लगातार हम देख रहे हैं, देखिए मैं कह रहा था लगातार आने का सिलसिला लोगों का जारी है। डॉक्टर साहब बताएंगे। CMO सर हमारे, अशोक सर, और हमारे दोस्त भी हैं ये, जी जी, और बहुत चाहने वाले भी हैं, और एक कॉमन भी है, बता नहीं पाएंगे हम लोग, एक कॉमन चीज भी है। सर आ गए हैं, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामना है, हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नमस्कार। वाकई जिस तरह से हॉस्पिटल को मैं जो है CMO साहब भी आ गए हैं, हम बस बेसमेंट में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसमेंट में क्या हम देख पाएंगे? नीचे हम देखिए अभी देखिए प्रेयर रूम है जी, साथ में प्रेयर रूम है जी, और अकाउंट एंड रिकॉर्ड रूम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक रूम है, मॉर्चरी है, ऑक्सीजन प्लांट है, फार्मेसी स्टोर है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है लोगों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है गाड़ी कहाँ खड़ी करें, उसके लिए भी पूरा की जो है व्यवस्था है। वाकई डॉक्टर साहब कितना टाइम लगा इस हॉस्पिटल को तैयार होने में अगर देखें तो? अभी तो पूरा लगभग 1.5 साल में हम लोग तैयार करके दे दिया है जी जी, ये हॉस्पिटल। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, जी ये अभी यहाँ पर जी बहुत सपोर्ट रहता है इनका, इंटरव्यू जरूर लीजिए आप। जी 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 जी, क्या कहेंगे? वाकई है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जो हॉस्पिटल खोला है, क्या कहेंगे मैडम? जी क्या कहेंगे? कैसा और ये भाई हैं, बहुत सपोर्ट है। ये हॉस्पिटल हमारे भाई का है और बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, बहुत अच्छा चलेगा माशाल्लाह, हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। जी जी, मैंने आपको दुआएं भी देते हुए अभी देखा था, जब आप हाँ, दुआएं रहेंगी तो दुआएं हमेशा रहेंगी, हज्जिन है हम, और अपने भाई के लिए हमेशा दुआ करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे भाई? हमारा अपना हॉस्पिटल है ये, मैक्स हॉस्पिटल, और नहीं है यहाँ अच्छा इलाज होता है और अच्छा इलाज होता रहेगा जब तक हॉस्पिटल हमारा ये चलेगा, और पूरे जिला बरेली के अंदर नहीं दूसरे जिलों से भी यहाँ मरीज आएंगे। अल्लाह की बहुत हमदर्दी रहती है। यहाँ पर प्लांट तो सब में लगे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैंने लगाया है देखिए ऑक्सीजन प्लांट जी, ये LMO है 4 बड़े सिलेंडर, कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी इस हॉस्पिटल में। जी जी, 4 LMO बड़े सिलेंडर, और देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेंटिलेटर में वो चला जाता है, वेंटिलेटर से इंफेक्शन हो जाता है, उसका सबसे जरूरी होता है मॉइस्चर। अच्छा, मॉइस्चर के लिए मैंने यहाँ पर सबसे बेस्ट, बरेली में नहीं है ये चीज़, 1 2 3 4 फिल्टर हैं यहाँ पर। क्या हो, मॉइस्चर नहीं जाएगा, जब मॉइस्चर नहीं जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले ये ट्राइडेंट का देखिए यहाँ पर वो है, इसमें वो होगा क्या होगा, क्लीन एंड स्वीप लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर ड्राई होगी यार जब वेंटिलेटर में जाएगी। नंबर 1 2 3 फिल्टर हैं ये, पहले इससे गुजरेगी, इससे फिर पेशेंट को मिलेगी। और यहाँ हाँ ऑक्सीजन वो ये जो वैक्यूम हमारा है जो वेंटिलेटर में फिट जाता है, वेंटिलेटर जिससे चलते हैं, इसीलिए 2 डबल पंप लगाए हैं। एक खराब होगा तो हमेशा कंट्रोल भी, ये नहीं कि खराब हो तो हम इलेक्ट्रिशियन का इंतजार करें। ये भी पहली बार है, 4 पंप है यहाँ पर। ये
मतलब सबसे अच्छा इंतजाम जो होता है ना, पूरा फुल फैसिलिटी 24 घंटे देने का इंतजाम किया मैंने। इसलिए देखिए ऑक्सीजन के प्लांट इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। एक नहीं है ये CO2 मैनिफोल्ड है, राइट बैंक है, ऑक्सीजन कंट्रोल पैनल, लेफ्ट बैंक, मतलब 3 बैंक लगाई हुई हैं इसमें मैंने। ये बेसमेंट में हमने ये देखा, तो बेसमेंट में हम चल रहे हैं। जिस तरह से अभी ऑक्सीजन का पूरा प्लान देखा हम लोगों ने, क्योंकि आज जो है सभी लोग आए हुए हैं। डॉक्टर साहब ने जो है ख़ासतौर से ईद के इस के लिए और सब लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की हुई है। तो अभी ये बेसमेंट में जो है, क्योंकि अभी आज इनॉग्रेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल और भी जो भी कमियाँ रह गई हैं, जो काम चल रहा है, वो डॉक्टर साहब ने कहा पूरा हो जाएगा। और ये है एक्सरे रूम है। तो हमने डॉक्टर अनीस बेग साहब के साथ पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया। अब हम डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में चलेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मुजीबर रहमान साहब के पास। इस तरह से डॉक्टर अनीस बेग साहब कह रहे थे, मुजीबर रहमान साहब जो है यहाँ के जो है पैथोलॉजी का जो है जिम्मेदारी देखेंगे। डॉक्टर मुजीबर रहमान साहब MBBS MD पैथोलॉजी में है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। चलते चलते हम इस जो आपकी लैब के बारे में, यहाँ टेस्ट के बारे में, जो इक्विपमेंट है उनके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने अभी बताया, मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी जो है उस जो मेरे अंडर ही रहेगा। और जो है इस डिपार्टमेंट को हमने स्टेट ऑफ आर्ट जो है तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जनरली क्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इसी आ जाओ इधर ही, तो जनरली जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो भी 100 बेडेड हैं या 50+ बेडेड हैं, तो उनमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी होता है ज़्यादातर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में होता है। एक सेमी जो है बायोकेमिस्ट्री का एनालाइज़र रख लेते हैं, या 3 पार्ट्स में हम जो है हेमेटोलॉजी का एक सेल काउंटर रख लेते हैं। बेसिकली इस तरह की प्रोसेस चलती है। एक कंसल्टिंग पैथोलॉजिस्ट जो है, जो उस सारी प्रोसेस को वॉच करे, जनरली नहीं पाया जाता। लेकिन हमने यहाँ पर फुल टाइम सर्विसेज देनी है। प्लस हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लाइकली सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आप इधर पीछे आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है जी, ये फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है जी, जिसमें हम वन टाइम 45-50 सैंपल्स जो रहेंगे, टेस्ट पोजीशंस होंगी, वो हम जो है इसमें रन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें इसके अलावा ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लाइकली यहाँ पर सैंपल प्रोसेस हो रहे हैं और अचानक से कोई एक सैंपल आता है जो बहुत अर्जेंट है, तो हम इसको पॉज पे ले सके और उस सैंपल को बिना प्रीवियस स्लॉट को जो है अफेक्ट किए, उस सैंपल का हम जो है वो रीडिंग दे सकते हैं विद इन टाइम। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें अक्सर ये देखा होगा आपने कि बल्क हो जाता है इकट्ठा, तो लोग मेरी रिपोर्ट, मैंने अभी बोला था आपको आधे घंटे में रिपोर्ट नहीं मिली, 1 घंटे में नहीं मिली, तो इससे हमारा ये है कि जो प्रोसेसिंग है बहुत आसान हो जाएगी और हम 200 सैंपल्स पर आवर इसमें 200-250 या 250 सैंपल्स पर आवर हम इसमें जो है प्रोसेस कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम कोई भी मशीन हो, मशीन के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा होता है उसका रख रखाव, उसका कंट्रोल। तो अब जो पैथोलॉजी में क्या होता है कि जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो हार्मोनल ऐसे हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री ऐसे हो, चाहे हेमेटोलॉजी की कोई मशीन हो, इन सब का कंट्रोल और कैलिब्रेशन बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपने कंट्रोल और कैलिब्रेशन नहीं किया तो जो प्रिसाइजन आपको मिलना चाहिए रीडिंग्स में, वो अफेक्टेड होने लगता है। तो ये मशीन का ये है कि बिना कंट्रोल दिए मॉर्निंग में ये स्टार्ट ही नहीं होगी। अच्छा, मतलब आपने मस्ट हो जाता है कि कंट्रोल देना ही देना है। उसका हम अलग से ख़र्चा बियर करते हैं, क्योंकि साल में कंट्रोल और कैलिब्रेशन का तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए जाता है। तो एक तो वो मेंटेनेंस आपको प्रॉपर, ताकि हमारा क्वालिटी का रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो। दूसरी तरफ अब हमारा ये सिस्टम है, ये हेमेटोलॉजी में 5 पार्ट एनालाइज़र है, ठीक है, 5 पार्ट हमारा सेल काउंटर है। इसमें हम तकरीबन 96 पैरामीटर्स विद इन 1 मिनट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे साथ साथ जैसे कि अभी हमारा एक, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी एक आप अमूमन आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब इसके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, बहुत ज़्यादा काउंट्स बढ़े हुए हैं,
अब हम देखते हैं कि काउंट्स तो बढ़े हुए हैं, लेकिन टेक्निकली जो टेक्निकल स्टाफ है, जबकि एक एमडी पैथोलॉजी का पर्सन वहाँ नहीं होता है, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि ये कहता है ये डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन आ रहा है, लेकिन काउंट है आपके 50,000 60,000, वो उसको एनालाइज करने की अहलियत नहीं रखता, सलाहियत नहीं रखता, तो उसको पता ही कुछ नहीं है। जब हम उस स्लाइड को जब एनालाइज करते हैं उस सैंपल की, तो हमें देखते हैं भाई ये तो हमारा सीधे क्लियर कट मैलिग्नेंसी है, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, या ल्यूकीमिया है, तो उस चीज़ को भी ये मशीन आपकी बीप करेगी, वो आपको बताएगी कि यहाँ पर जो है ये गड़बड़ है कुछ। तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि जो हम स्लाइड बना रहे हैं उससे पहले भी हमें कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ सुपरवाइज़ कर रही है। एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, इसके बाद हम आए तो हमारा ये जो है सेमी जो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हमारा ये इसका रिपोर्ट हमारा निकला और हमें लगा कुछ रीडिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो हमारे पास में डुअल चेक सिस्टम भी है, ताकि हम ये क्रॉस चेक कर लें कि आइदर जो है दोनों रिपोर्ट्स मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अच्छा जी, ये अच्छा, इससे हो जाएगा। इससे होगा। बहुत। दूसरी बात ये है, अब ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए एनालाइज़र है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जनरली लोग जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो टेस्ट होते हैं उनमें रीडिंग्स है सोडियम पोटेशियम यही देते हैं। हम इसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के साथ आयोनिक कैल्शियम भी देंगे, तो ताकि हमारे जो फिजिशियन हैं, जो हमारे सर्जन हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, उनको मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पर जो है मिलें, ताकि वो क्लिनिकली अच्छे से एसेस करके पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। इसके साथ साथ अभी 2-4 दिन में यहाँ पर जो हार्मोन की मशीन है जो क्लियर सिस्टम पर बेस्ड होगी वो भी आने वाली है। तो जो भी यहाँ पर हार्मोन है वो जनरली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में सारी चीज़ें आउटसोर्स होती हैं, तो हम आज चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें यहीं पे परफॉर्म हो। पेशेंट को अगर थायराइड की ज़रूरत है तो उसका ये नहीं है साहब कि आप आए, आपने मैडम को दिखाया, एक प्रेग्नेंट पेशेंट है, वो बड़ी दूर से आया, उसको हमने थायराइड कराया। अब प्रेगनेंसी में थायराइड की बड़ी अहमियत हो जाती है, तो हमने ये देखा कि अरे भाई इसकी वैल्यू तो अभी हमें मिलना चाहिए थी 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर, ताकि हम पेशेंट को एडवाइस कर दें। अगर ऐसे हमने मेडिसिन थायराइड को लेकर चलानी थी तो वो हम अभी प्लान कर लेते, लेकिन हमने देखा कि भाई वो आउटसोर्स जाना है सैंपल और वो रिपोर्ट कल मिलेगी परसों मिलेगी, तो पेशेंट को फिर आना पड़ता है अपने आप के लिए जो है दोबारा से जो है वो फिर आना पड़ता है फॉलोअप के लिए। वो परेशानी भी बच सकती है कि अगर हम इसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको विद इन आवर्स वो रिपोर्ट मिल गई, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, वो घर चला गया। जी वाकई पूरा हॉस्पिटल का जो है हमने अभी विजिट किया था डॉक्टर अनीस बेग साहब के साथ, और आप डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के हेड हैं, तो आपने भी हमको सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया। जाहिर सी बात है लेटेस्ट इक्विपमेंट है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें कि 200 लोगों के टेस्ट एक साथ में जो है यहाँ पर इसमें 1 घंटे में उसके रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन्स के साथ यहाँ पर जो इस तरह से इनका पैथोलॉजी लैब है, उसी तरह से पूरा हॉस्पिटल को जिस तरह से अभी हमने विजिट किया, तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे कहा कि हमको ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में हम पहुँच गए हैं। ऐसे उसमें ये हॉस्पिटल अपने आप में बरेली में पहला ऐसा हॉस्पिटल नज़र आता है जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की जो है इक्विपमेंट्स लगे हैं, मशीन्स लगी है। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स भी बहुत काबिल हैं, जो अपने आप में स्पेशलिस्ट हैं, बरेली के जाने माने डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे उसमें जो है डॉक्टर अनीस बेग साहब ने कहा कि हॉस्पिटल आपको भले ही बिल्कुल लगेगा 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन 300 रुपये पर्चा रखा गया है। साथ ही साथ जो इलाज की बात है वो बहुत मिनिमम खर्चे पर हम इलाज देंगे। टेस्ट की बात है वो भी बहुत मिनिमम खर्चे पर हम आपको जो है मुहैया कराएंगे। मेडिसिन की बात हो तो 10% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह से सभी का ख्याल रखा है हॉस्पिटल ने। तो हम हॉस्पिटल के अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब से, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आगे को हम बीच बीच में हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर दिखाते रहेंगे। हमारा मकसद ये था कि पूरे हॉस्पिटल को विज़िट किया जाए, क्योंकि आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो इनॉग्रेशन का हमने लाइव दिखाया था। अब हमने थोड़ा सा ये भी कोशिश की थी इसको विज़िट करके आपको दिखाया जाए कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली जैसा हॉस्पिटल है। यहाँ पर पूरा विज़िट किया आपने, उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ, हॉस्पिटल में आकर अपना इलाज करा पाएँ, या फिर यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। आप हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।